इस वीडियो में हम टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉमन एरर इंग्लिश ग्रामर कॉमन एरर का क्वेश्चन है। इसमें ये पता लगाना है कि किस पार्ट में गलती है, एरर है ना, स्पॉटिंग द एरर। तो टाइम एंड टेंस से संबंधित क्वेश्चन है तो टाइम एंड टेंस में ही गलती पर खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है नो सुनर हैड ही अराइव। देखो, जब हैड का प्रयोग होता है, जब भी हैड का प्रयोग होता है तो उसके बाद वाला जो वर्ब रहता है, मेन वर्ब रहता है, वो हमेशा V3 में रहता है। तो यहाँ पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, अराइव के जगह पर अराइव्ड होगा, है ना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, V3 क्या होता है? अराइव्ड। तो यहाँ पार्ट नंबर 1 में ही गलती है ना। नो सुनर के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन, नो सुनर के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन दैन होता है, वो तो सही है ना। बस यही वर्ब गलती था, अराइव के जगह अराइव्ड होगा, ठीक है। और आगे बाकी सब सही है। हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड ए रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट होटल इन टाउन। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, अराइव्ड होगा अराइव के जगह, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करा। मनाली वाज ट्राइंग फॉर एडमिशन। मनाली जो है वह एडमिशन के लिए कोशिश कर रही थी इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर रही थी। इवन दो मतलब कि हालांकि हर पेरेंट्स वांटेड हर टू टेक अप एडमिशन, मतलब हालांकि उनके पिताजी उनको चाहते थे कि एडमिशन हो जाए, किसमें? एडमिशन हो जाए मेडिकल एग्ज़ाम में, ठीक है, मेडिसिन वाले एग्ज़ाम में, टू टेक अप मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर गलती है कि पहले काम जो हुआ है, पहले वाले काम पास्ट परफेक्ट में होता है और बाद वाले काम जो रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पर जो काम पहले हुआ है वो पास्ट काम पहले क्या हुआ है, जो कि उनके पिताजी पहले ही मेडिकल कॉलेज देख लिए हैं। जब मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ है तब जा कर के वो एडमिशन करने की कोशिश कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर काम किस में हुआ है? सबसे पहले काम हुआ है मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर जो वांटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वांटेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो वांटेड के जगह पर होगा हैड वांटेड, कि मतलब कि पहले ही वो कोशिश कर चुके हैं, ठीक है, हैड वांटेड होगा। यहाँ पर जो वांटेड लिखा हुआ है वहाँ पर हैड वांटेड होगा। वांटेड के पहले क्या आएगा? हैड आएगा, ठीक है। इवन दो हर पेरेंट्स हैड वांटेड हर टू टेक अप एडमिशन इन मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है, वांटेड के पहले क्या होगा? हैड होगा, ठीक है। तभी तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में हुआ है वो पास्ट टेंस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। पहले वाला काम हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहता है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा कि। तो देखो ये पास्ट टेंस में है तो इधर सारा पास्ट टेंस में ही रहेगा, आगे वाला पार्ट जो भी है। ही कुड नॉट बाय द पेंटिंग्स विच ही वांटेड वेरी मच, कि वह खरीद नहीं सका, वह पेंटिंग नहीं खरीद सका। उसने मुझे कहा कि वह पेंटिंग नहीं खरीद सका। क्यों नहीं खरीद सका? और कौन सा पेंटिंग? विच ही वांटेड वेरी मच, जो बहुत अधिक पसंद करता था, है ना, अधिक पसंद कर चुका था, वो पहले ही पसंद कर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले काम पसंद करने वाला हुआ है, पहले पसंद किया था उसके बाद खरीदना करेगा ना, खरीदने की कोशिश करेगा। तो पहले जो पसंद करने वाला काम है तो वांटेड के जगह पर हैड वांटेड होगा, है ना। विच ही हैड वांटेड वेरी मच, जिसे बहुत अधिक पसंद कर चुका था, बहुत
चाहता था, ठीक है। बिकाउज ही हैड नॉट मनी एनफ मनी, तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, वांटेड का जगह हैड वांटेड होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अल्दो ही हैड वर्कड हार्ड, हालांकि वह कठिन परिश्रम कर चुका था। अल्दो ही हैड वर्कड हार्ड एंड वाज अंडरस्टैंडिंग एज मच अबाउट द सब्जेक्ट एज आई डिड, ही फेल्ड टू गेट ए सेकेंड क्लास इन द एग्जामिनेशन। हालांकि वह कठिन परिश्रम कर चुका था, एंड अंडरस्टूड, और वो समझ चुका था। यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट में है तो इधर भी रहेगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, है ना। एंड से जुड़ा हुआ है तो एंड से जुड़ा हुआ है तो जैसा इधर वर्ब रहेगा वर्कड हार्ड, उसी तरह से इधर भी रहेगा अंडरस्टूड होगा, ठीक है। वाज अंडरस्टैंडिंग की जगह पर अंडरस्टूड होगा, V2 लगेगा, V2 वर्ब का दूसरा रूप। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, एंड अंडरस्टूड एज मच अबाउट द सब्जेक्ट एज आई डिड, ही फेल्ड टू गेट ए क्लास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि वह समझा था कितना, सब्जेक्ट के बारे में उतना ही समझा था जितना मैंने समझा था। ये बोल रहा है कि वह उतना ही कठिन परिश्रम किया और वह उतना ही समझा था जितना मैंने समझा था, ये कह रहा था, ठीक है। ही फेल्ड टू गेट ए सेकेंड क्लास इन द एग्जामिनेशन, और वो क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, वाज अंडरस्टैंडिंग के जगह पर क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, ठीक है। यहाँ पर वाज अंडरस्टैंडिंग के जगह अंडरस्टूड होगा, V2 लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कर रहा है। शी हैज टोल्ड मी दैट हर ब्रदर माइट हैव डन मच बेटर एट द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो सी यहाँ पर होना चाहिए सी टोल्ड मी दैट, यहाँ होना चाहिए सी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर माइट हैव डन, क्योंकि माइट हैव डन जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, माइट हैव डन पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इधर भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहना चाहिए, है ना। शी हैड टोल्ड मी दैट, वह मुझे कह चुका था कि हर ब्रदर माइट हैव डन मच बेटर एट द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, है ना, कि वह उनका भाई जो है बहुत अच्छा कर चुका है यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष। एंड क्या हुआ, हैड ही नॉट गिवन सो मच टाइम टू द स्टूडेंट्स यूनियन, है ना, लास्ट ईयर हैड ही नॉट गिवन सो मच टाइम टू द स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पर ही गलती है, पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैड होगा, ठीक है। सी टोल्ड मी या तो सी हैड टोल्ड मी, सी टोल्ड मी या सी हैड टोल्ड मी होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में ही गलती है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इवन दो ही वाज ओवर 90, हालांकि वह 90 वर्ष से ऊपर का उम्र का है। ही स्टिल, फिर भी, ही इंजॉयड रीडिंग नॉवेल्स एंड समटाइम्स स्पेंड, देखो स्पेंड यहाँ पर V1 नहीं होगा, V2 स्पेंट होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में चल रहा है, इंजॉयड पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ स्पेंड भी पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, स्पेंड के जगह स्पेंट होगा, ठीक है, स्पेंड के जगह स्पेंट होगा, इस पार्ट नंबर 3 में गलती है, यही V3 होगा, है ना। एन इवनिंग एट द सिनेमा, एक इवनिंग सिनेमा में,
तो पार्ट नंबर 6 में ही गलती है, स्पेंट होगा, V2 लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आई विल नाउ डील विथ हिम। आई के साथ तो ऐसे सही लगता है, लेकिन अगर जो विल है तो देखते हैं। आई विल नाउ डील विथ हिम, मैंने उससे अब डील कर चुकूँगा, है ना। इन ए माइनर डिफरेंट फ्रॉम देन वन आई हैव एडॉप्टेड सो फार। ठीक है। तो यहाँ पर मेन से यही गलती है कि विल के जगह पर शैल होना चाहिए। ठीक है। आई शैल नाउ डील विथ हिम इन ए माइनर डिफरेंट फ्रॉम दैन वन आई हैव एडॉप्टेड सो फार। जो मैं एडेप्ट कर चुका हूँ उससे, है ना, उससे कुछ मैं अलग तरीके से करूँगा। तो आई विल के जगह पर क्या होगा, शैल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी पार्ट नंबर 1 में ही गलती है ना। पार्ट नंबर 1 में ही गलती है ना। सॉरी, यहाँ पर गलती हुआ, हैव के जगह हैव बीन होगा। यहाँ पर गलती नहीं है, आई के साथ विल भी लग सकता है। सॉरी, यहाँ पर गलती है, हैव के जगह हैव बीन होगा। ये पैसिव वॉइस में आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हैव के जगह हैव बीन होगा, पैसिव वॉइस में आएगा। हैव बीन, आई हैव बीन एडॉप्टेड होगा, आई हैव बीन एडॉप्टेड होगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर गलती है कि बोला कि मैं उनसे डील करूँगा, उनके साथ डील करूँगा। इन ए माइनर डिफरेंट फ्रॉम दैन वन, है ना, डिफरेंट फ्रॉम द वन। उनसे कुछ मैं अलग तरीके से डील करूँगा, है ना। आई हैव बीन एडॉप्टेड सो फार, जो मैंने बहुत पहले एडॉप्ट, मैं अनुकूल हुआ था उसी तरीके से। तो यहाँ पर ही गलती है। पार्ट नंबर 3 में हैव बीन होगा, पैसिव वॉइस में जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मिस्टर खन्ना इज प्लानिंग टू सेटल इन कोलकाता एज सुन एज ही विल ट्राई। देखो यहाँ पर एज सुन एज एक प्रकार के कंजंक्शन है। ठीक है, जोड़ने वाला कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से शुरू जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बाद वाला जो रहता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ही विल रिटायर ना होकर के ही रिटायर्स होगा, ही रिटायर्स होगा। एज सुन एज ही रिटायर्स इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर, जैसे जो ही अगले साल अप्रैल में वह रिटायर होंगे। हालांकि ग का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पर विल नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना। कि मिस्टर खन्ना सेटल होने के लिए प्लान कर रही है। ठीक है, कि कोलकाता में हम सेटल हो जाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है, यहाँ पर विल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर विल नहीं होगा, क्योंकि एज सुन एज एक प्रकार के कंजंक्शन है, और उसके तुरंत बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, है ना। ये होगा। ठीक है, कि वह अगले साल अप्रैल में रिटायर होती है। जैसे ही वह अगले साल अप्रैल में रिटायर होती है, वह प्लान बना रही है जाने के लिए। तो 8 नंबर में वही पार्ट नंबर 3 में गलती है। ठीक है, वहाँ पर ही रिटायर्स हो जाएगा। सॉरी, पार्ट नंबर 4 में गलती है, रिटायर्स हो जाएगा। यहाँ पर विल रिटायर की जगह रिटायर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द फिल्म शो बिगैन व्हेन ही अराइव। देखो व्हेन क्या है, यहाँ पर पेयर ऑफ कंजंक्शन शुरू हो रहा है, कि माने कि फिल्म शो शुरू हुआ था जब हुआ। व्हेन माने जब हम लोग पहुँचे थे हॉल में, जब सिनेमा हॉल में, पहले सिनेमा हॉल में पहुँचेंगे ना, सिनेमा हॉल में पहुँचेंगे उसके बाद शुरू होगा। तो वही बोल रहा कि जब मैं सिनेमा हॉल में पहुँचा था, जब मैं सिनेमा हॉल में पहुँचा था तो क्या हुआ था, उसके पहले ही, है ना, द फिल्म शो हैड बिगन, वो पहले ही शुरू हो चुका था। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं पहुँचा ही था कि पहले ही वो शुरू हो चुका था। तो जो काम पहले होता है उसमें क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। तो यहाँ पर बिगेन के जगह पर हैड बिगन होगा, V3 लगेगा, हैड बिगन,
हैड बिगन, BEGUN बिगन होगा, ठीक है, हैड बिगन होगा, यहाँ गलती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि नो सुनर हैड द न्यूज अपीयर्ड। देखो हैड है तो उसके बाद अपीयर्ड लगा हुआ, V3 लगा हुआ है, तो नो सुनर के साथ पेयर दैन का होता तो दैन भी देखो यहाँ लगा हुआ है। नो सुनर के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन दैन आता, दैन लगा हुआ है, तो ठीक है। नो सुनर हैड द न्यूज़पेपर अपीयर्ड इन द पेपर दैन देयर इज ए रश इन द काउंटर। तो देखो यहाँ पर गलती है, जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लाउज से शुरू होने वाला, तो इधर प्रिंसिपल क्लाउज एक पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, इज के जगह बाज होगा, ठीक है, इज के जगह क्या होगा, बाज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, क्वेश्चन नंबर 10 के, इज के जगह बाज होगा। देयर वाज ए रश, देयर वाज ए रश इन द काउंटर, इन द काउंटर, काउंटर पर क्या था, पूरा भीड़ था, जल्दीबाजी था, ठीक है। तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही ऑलवेज वांट्स, ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और यहाँ पर वांट्स होता है, ही के साथ यस लगेगा तो वांट्स होगा, वांट नहीं होगा, वांट्स होगा। ही ऑलवेज वांट्स टू गेट द, है ना, टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, वेदर के साथ और का जोड़ा लगता है तो और है, ये पेयर लगता है, वेदर के साथ हमेशा और का पेयर लगता है तो और है, ये है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, वांट के जगह क्या होगा, वांट्स होगा, पार्ट नंबर 1 में ही गलती है 11 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई बिलीव्ड दैट, बिलीव के साथ दैट आता ही आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है आई बिलीव्ड दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू, देखो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है तो टाइम दिया हुआ पहले से ही है, तो फ्यूचर टेंस में, तो दोबारा हम फ्यूचर क्यों लगाएंगे। तो ये सबऑर्डिनेट, जब भी व्हेन एक प्रकार के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन के काम कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, तो कंजंक्शन ऑफ टाइम है तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लाउज से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, तो यहाँ पर से बिल नहीं होगा, बिल भी कमिंग नहीं होगा, व्हेन यू कम होगा, व्हेन यू कम होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू मुंबई यू विल ब्रिंग माई बुक, बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि जब अगले समय आप आओगे, यू कम टू मुंबई आओगे तो आप मेरा किताब ले के आओगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर यहाँ गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है क्वेश्चन नंबर 12 के, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है नरेश टोल्ड मी दैट रमन, ये पास्ट टेंस में, टोल्ड मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इधर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो रमन एक्सपेक्टेड, यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा, एक्सपेक्ट नहीं होगा, एक्सपेक्टेड एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस ए वीक, बोला वो उम्मीद किया था, रमन ने उम्मीद किया था कि हर एक फ्रेंड को मिलना चाहिए उनसे सप्ताह में एक बार, वंस ए वीक, एक बार, सप्ताह में एक बार मिलना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, एक्सपेक्ट के जगह एक्सपेक्टेड होगा, V2 लगेगा, एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं क्या कहता है। कहना कि वाशिंग द डिशेस, थाली को धोते हुए, वाशिंग द डिशेस, थाली को धोते हुए, सी रिमेंबर दैट, उसे याद आया कि, उसने याद किया कि सी वाज टू गो टू द मार्केट, उन्हें याद की, तो देखो यहाँ पर जब साली धो रही थी तो वो उसको याद आया था कि हमको पहले ही कौन काम करना चाहिए, बाज़ार जाना चाहिए था, पहला जो काम होना था वो नहीं हुआ है ना,
तो जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कि उसको याद था कि उसको पहले बाज़ार जाना था, है ना, जाना था, बाज़ार जाना था, तो ये पास्ट परफेक्ट में ना होगा, यहाँ बाज के जगह पर हैड होगा। क्या होगा? हैड। शी हैड टू गो टू द मार्केट, कि उसे बाज़ार जाना था। यहाँ पर लगेगा वाज के जगह हैड होगा। ठीक है, कि उसे बाज़ार जाना चाहिए था। 14 नंबर के पार्ट नंबर 3 में गलती है, वाज के जगह हैड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। यहाँ पर तो पहला नंबर ये यहाँ पर रहना चाहिए, ये हैव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर जो हैड है भी है तो पास्ट टेंस में रहना चाहिए कि 2 आवर्स elapsed, 2 घंटा बीत गया, है ना। सिंस ही हैड गोन आउट, जब से वह बाहर गया है। ठीक है, 2 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, 2 घंटा बीत चुका है। 2 आवर्स हैड elapsed, 2 आवर हैड elapsed सिंस ही वेंट आउट। यहाँ पर वेंट आउट बाण ये पास्ट इंडिफिनिट में होगा, हाइड नहीं होगा, वेंट होगा। गो वेंट गोन, V2 लगेगा, गोन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वेंट होगा, WENT वेंट होगा, V2 लगेगा, गोन नहीं होगा। क्या होगा? वेंट होगा। यहाँ ही गलती है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, वेंट होगा, गोन नहीं होगा। 2 घंटे बीत चुके हैं, जब से वह बाहर गया है। 2 घंटे बीत चुके हैं, तो गया, जब से वह बाहर गया था, है ना, वेंट आउट होगा। 2 घंटे बीत चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अंजनी रिमेंबर दैट, अंजनी को याद आया कि। देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो आगे हर पास्ट टेंस में ही रहेगा, तो यहाँ पर हाइज नहीं होगा, हाइड होगा। यही गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, हाइज नहीं होगा, हाइड होगा। लॉक्ड द ऑफिस, याद आया कि उसने ऑफिस को बंद कर चुकी थी, बाद में याद आया। अचानक उस अंजनी को याद आया कि वह बंद कर चुकी थी, पहले ही बंद कर चुकी थी। जो काम पहले हुआ तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट में होगा, बीते हुए बात का बोध करा रहा है, क्योंकि इधर पास्ट इंडिफिनिट में है तो इधर पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पार्ट नंबर 3 में गलती है, यहाँ पर हाइड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ठाकुर वुड अटेम्प्ट टू ओपन, ठीक है, द लॉक विथ ऑल हर माइट वेन हर स्पेक्टेकल्स सप्लाइड। वेन के साथ यहाँ पर ये लगा है पास्ट इंडिफिनिट, हर स्पेक्टेकल्स स्लिप्ड ऑफ मैंने गिर जाना, एंड फेल डाउन, जब उनके चश्मा नीचे गिर गया, फिसला और गिर गया, है ना। तो मिस्टर ठाकुर क्या किया? वुड हैव अटेम्प्टेड होगा, वुड हैव अटेम्प्टेड टू ओपन द लॉक विथ ऑल हर माइट, है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, तो वह अटेम्प्ट कर चुका था खोलने के लिए, लॉक को खोलने के लिए सभी तरह के प्रयास, विथ ऑल हर माइट, वो हर तरह के प्रयास कर चुकी थी, है ना, कर चुका होता। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में ही गलती है। 17 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में ही गलती है। वुड अटेम्प्ट के जगह पर क्या होगा? अटेम्प्टेड होगा, अटेम्प्टेड। ठीक है, अटेम्प्टेड होगा, वुड के साथ V3 का प्रयोग होगा, है ना। वुड हैव अटेम्प्टेड होगा, वुड हैव अटेम्प्टेड। पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, वुड हैव अटेम्प्टेड होगा, V3 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है? हैविंग वर्कड फॉर द होल डे, पूरा दिन काम करने के बाद, मतलब ये V3 का लगा हुआ है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पूरा दिन काम करने के बाद। यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड वर्क टुमारो, तो यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टेड होगा, क्योंकि कुड हैव के बाद V3 लगता है, तो टेकन तो V3 है,
लेकिन यहाँ पर एंड के पहले वाला जो वर्ब रहता है वही बाद वाला वर्ब रहता है। तो इधर वर्ब V3 में होना चाहिए, क्योंकि बाएं तरफ वर्ब टेकन जो है टेकन वो V3 में है, तो एंड के बाद वाला वर्ब भी तो V3 में ही होना चाहिए। तो स्टार्टेड होगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है। यहाँ पर एंड क्या है, पेयर ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले और बाद में सेम शब्द रहता है, सेम रूप में रहता है। तो यहाँ पर वर्ब है तो इधर भी वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पर वर्ब V3 ही होगा। हैव के बाद वर्ब 3 होता है टेकन। जब टेकन है, ये वर्ब टेकन V3 है, तो इधर वाला भी वर्ब जो आया है उसको भी तो V3 में ही आएगा। ठीक है, वर्ब का ही तो प्रयोग होगा दोनों तरफ, लेकिन ये V3 में वर्ब होगा। स्टार्ट के जगह स्टार्टेड होगा, और स्टार्ट के जगह स्टार्टेड होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है, स्टार्ट के जगह स्टार्टेड होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी, है ना। हम लोग इस इशू को अगले मीटिंग में इसे शामिल करेंगे। ठीक है, हम लोग शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट मीटिंग लिखा हुआ है, मतलब कि नेक्स्ट शब्द जो आता है वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, इस तरह के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 1 में है, टेकअप के जगह पर शैल टेकअप या विल टेकअप होगा। वी विल टेकअप होगा, वी विल टेकअप या वी शैल टेकअप। यही पार्ट नंबर 1 में गलती है, 19 के पार्ट नंबर 1 में गलती है, वी विल टेकअप होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट वीक। देखो, लास्ट वीक जब रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहना चाहिए। लास्ट जो लिखा हुआ लास्ट, इससे ये हिंट मिलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए अगला सप्ताह, है ना, माने अगला सेंटेंस। तो लास्ट वीक अंतिम सप्ताह, व्हेन जब, आई रिच्ड विजय हाउस, यहाँ पर रिच्ड होगा, रिच नहीं होगा, रिच्ड होगा, V2 लगेगा। ठीक है, आई रिच्ड। लास्ट पिछले सप्ताह, लास्ट वीक जब मैं विजय के घर पहुंचा, तो आई यहाँ पर क्या होगा, रिच के जगह रिच्ड होगा। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो वह दिल्ली जा चुका था पहले ही। तो यहाँ रिच के जगह रिच्ड होगा। पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, रिच्ड होगा। 20 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में गलती है, रिच्ड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अनलेस यू गेव योर कंसेंट। जब तक हम, देखो अनलेस जब लगा रहता है तो उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। अनलेस से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शुरू होगा, क्योंकि अनलेस एक प्रकार के कंजंक्शन है और इससे सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज शुरू होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहना चाहिए, जब मेन क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। क्योंकि वी आगे क्या कर रहा है, वी शैल नॉट एक्सेप्ट, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, और ये जब फ्यूचर टेंस में है तो इधर जो प्रेजेंट टेंस है, इधर सबऑर्डिनेट क्लाउज वो प्रेजेंट टेंस में रहना चाहिए। तो यहाँ जो गेव लिखा हुआ V2, वहाँ पर गेव ना होकर के गिव होगा, कि जब तक वह अपनी सहमति, जब तक मैं अपनी मतलब यू मैंने जब तक आप अपनी सहमति नहीं देते हैं, है ना, गिव होगा, GIVE गिव होगा। वी शैल नॉट एक्सेप्ट, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, गेव के जगह गिव होगा, GIVE गिव होगा। ठीक है, तो अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम। मौका, यदि मौका उनके पास होता, है ना, यदि उनके पास मौका दिया गया होता, गिवन टू हिम, उन्हें मौका यदि दिया गया होता। यहाँ पर पैसिव वॉइस में है, हैड बीन लगा हुआ तो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, यदि उन्हें मौका दिया गया होता तो ही वुड हैव, यहाँ बिल नहीं होगा, ये तो यहाँ पर विल नहीं, वुड होगा, WOUD वुड होगा। तो ही वुड हैव बीन प्रूव्ड सक्सेसफुल, है ना। तो वुड हैव बीन पार्ट नंबर 3 में गलती है, वुड हैव बीन होगा, वुड हैव बीन होगा। ठीक है, प्रूव्ड सक्सेसफुल। 22 नंबर के विल नहीं होगा, वुड हैव बीन होगा, WOULD वुड होगा।
क्योंकि इधर लगा हुआ हाइड लगा हुआ पास्ट परफेक्ट में है, तो इधर भी वुड हैव बीन होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, सिंस मोस्ट ऑफ अर्बन पीपल हैव बीन लिव्ड इन पॉल्यूटेड एरियाज, दे सफर्ड फ्रॉम सेवरी डिजीज काउड बाई पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सफ़र के जगह पर सफ़र्ड होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रिंसिपल क्लाउज भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। प्रिंसिपल क्लाउज भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल हैव बीन लिव्ड इन पॉल्यूटेड एयर, क्योंकि वो परमानेंट रह रहा है, हमेशा से वह रह रहा है गंदगी के जगह में ही। परमानेंट अस्थाई का बोध हो रहा है, आदत लगा हुआ। तो जब आदत लगा हुआ है तो यहाँ पर ही हैव बीन नहीं होकर के क्या होगा? यहाँ पर लिव होगा। ठीक है, लिव होगा। V3 के जगह पर V1 होगा, लिव होगा। यही गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है। क्या होगा? लिव्ड के जगह लिव होगा। और अगर जो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे तो यहाँ पर गलती करना पड़ेगा, सफ़र के जगह सफ़र्ड हो जाएगा, V3 में गलती हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलती मानो या तो यही मानो कि लिव्ड के जगह पर लिव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी, बॉस ने अपने सेक्रेटरी को कहा था, डैट पास्ट टेंस में है तो आगे सब पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए। ही वाज ए लेजी गर्ल एंड सी हैड होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए। सी हैड पार्ट नंबर 3 में गलती है, हाइड की जगह हैड होना चाहिए, HAD हैड। सी हैड डन हर वर्क ए वेरी बैडली, पूरा ख़राब तरह से कर चुका है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में गलती है 24 नंबर का, हाइड की जगह हाइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? इफ़ आई वेल, देखो ये कल्पना, इच्छा, आकांक्षा का बोध होता है जो कि ज़िंदगी में कभी नहीं पूरा हो सकता है ना। ये कुछ तरह से कल्पना मात्र रहता है कि यदि मैं राजा होता, यदि मैं पक्षी होता, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी रहता है तो इफ़ आई के साथ वेयर होता है, यहाँ पर वर होगा, WERE वर पढ़ा जाता है, वर है ना। आई वर वेल, यदि मैं ठीक होता, क्योंकि उस समय तो ठीक नहीं है, बीमार है, तो वो ठीक नहीं होगा, जब दवा खाने के बाद ही ठीक होगा, अभी तो नहीं ठीक होगा। तो बोलता कि यदि मैं ठीक होता, उस समय बोलते समय ठीक नहीं ना हो सकता तुरंत में, तो ही दवाई चल ही रहा है, तो वो बाद में ही ठीक होगा। तो यही कह रहा कि यदि मैं ठीक होता, आई वुड प्रीफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स, तो मैं कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा मैं चाय अधिक पसंद करता। तो यहाँ वेयर के जो गलती है वर होगा, है ना। पार्ट नंबर 1 में 25 के पार्ट नंबर 1 में गलती है, एम के जगह वर होगा, WERE वर पढ़ा जाता है। ठीक है, वर, यही गलती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।